दोस्तों तो आज बात करेंगे कि फंगल इन्फेक्शन या तो फिर दाद है या रिंगवर्म है तो उसमें हमें स्टीरॉयड क्रीम्स लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, और लगाते हैं तो स्टीरॉयड क्रीम्स के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आजकल कोई भी जिसे को दाद या फिर रिंगवर्म या तो फिर टीनिया या तो फिर फंगल इन्फेक्शन है, वो लोग ऐसे ही मार्केट में केमिस्ट की शॉप पे, मेडिकल स्टोर पर जाकर कोई भी क्रीम लगाने लगते हैं जिसमें ढेर सारे स्टीरॉयड दवाइयाँ रहती है। ऐसा कोई भी स्टीरॉयड कंटेंट वाली क्रीम लगाने लगते हैं और उससे जल्दी ठीक भी हो जाता है, और उसी वजह से जो केमिस्ट होता है, जो मेडिकल स्टोर वाला होता है, वो भी उसे ये दे देता है। वो उसे बताता नहीं है कि ये दाद या फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने की दवाई नहीं है। और जब ये क्रीम हम लगाते हैं तो उस पार्ट के ऊपर जहाँ पर ये फंगल इन्फेक्शन या दाग हुआ है या रिंगवर्म हुआ है, तो जो वो फंगल इन्फेक्शन को क्योर नहीं करता, लेकिन जो उस पार्ट के जो सिम्टम्स है उसको ये दबा देता है, सप्रेस कर देता है। तो उस वजह से अगर हम फंगल इन्फेक्शन या दाद के ऊपर ये लगाते हैं तो 2-4 दिनों के अंदर ही जो सिम्टम्स है, खुजली बंद हो जाएगी वहाँ पर, साथ ही में वहाँ पर जो निशान बना हुआ रहता है वो भी चला जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके कई साइड इफ़ेक्ट्स भी है। तो आपको दाद है या तो फिर फंगल इन्फेक्शन या रिंगवर्म या टीनिया है, तो उनके केस में आपको कभी भी कोई भी स्टीरॉयड वाली क्रीम नहीं लगानी चाहिए। स्टीरॉयड वाली क्रीम्स जिसमें स्टीरॉयड कंटेंट्स रहते हैं, जैसे कि डेक्सामेथासोन हो गया, बीटामेथासोन, क्लोबेटाजोल या मोमेटाजोन, ये सारी जो है वो स्टीरॉयड क्रीम्स है। तो ऐसा नहीं है कि स्टीरॉयड क्रीम्स कोई भी कंडीशन में नहीं लगानी चाहिए, लेकिन फंगल इन्फेक्शन या दाद या रिंगवर्म है तो उस केस में तो आपको कभी भी नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि होगा क्या कि अगर सपोज आपको इस पार्ट के ऊपर यहाँ पर अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो अगर आप वहाँ पर स्टीरॉयड क्रीम्स लगाओगे तो जब आप ये लगाओगे तो 2-4 दिन के अंदर वो निशान है वो तो ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि स्टीरॉयड क्रीम्स क्या करती है, उस पार्ट की जो इम्यूनिटी होती है वो कम कर देती है, और साथ ही में जो हमारी स्किन होती है वहाँ की वो भी पतली हो जाती है। इम्यूनिटी कम होने की वजह से वहाँ के जो हमारे इम्यून सेल्स है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, और उस वजह से वहाँ पर जो रेडनेस थी, खुजली आती थी, वो सारी चीज़ें बंद हो जाएगी, और साथ में वो निशान होता है वो भी चला जाएगा। क्योंकि हमारी बॉडी हमें वो दिखाएगी नहीं कि हमें वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हुआ है अगर हम ये स्टीरॉयड क्रीम्स वहाँ पर लगा दें तो। क्योंकि हमने जो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है उसे ही ये स्टीरॉयड लगाकर दबा दिया है। स्टीरॉयड क्रीम्स होती है वो फंगल जो इन्फेक्शन है वो तो वहीं पर ही रहेगा, जो फंगल इन्फेक्शन पे काम नहीं करती, जो फंगस होती है उसके ऊपर ये वर्क नहीं करती, फंगस को किल नहीं करती है, लेकिन जो सिम्टम्स है उसे सप्रेस कर देती है। और होता है क्या कि अगर इतना पार्ट में अगर है हमें फंगल इन्फेक्शन दाद है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्रीम्स लगा के यहाँ पर ऐसे ही लगा देते हैं। अगर ऐसे लगाएंगे तो क्या होगा कि जो जितना पार्ट है वहाँ पर तो हमने लगाई है, लेकिन बाकी के पार्ट में भी हमने लगाई है। तो जब भी 2-4 दिन के अंदर ये निशान चला जाएगा, हम स्टीरॉयड क्रीम्स लगाना बंद कर देंगे, तो फिर से क्या होगा कि जब ये जो फंगल इन्फेक्शन है तो वो फिर से वापस आ जाएगा, और उस बार वो उतना उससे बड़ा वो चकत्ता पेच बन जाएगा, और फिर हम स्टीरॉयड क्रीम लगाएंगे उतने पार्ट में, तो फिर से वो उतना बड़ा हो जाए, उससे बड़ा, ऐसे ऐसे वो पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो कभी भी दाद है या फंगल इन्फेक्शन है या फिर रिंगवर्म या टीनिया, तो उसमें स्टीरॉयड क्रीम्स कभी भी नहीं लगानी चाहिए। और तो और स्टीरॉयड क्रीम्स लगाने से वहाँ पर रेडनेस हो सकती है, वहाँ पर सूजन आ सकती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्निंग, इरिटेशन हो सकता है, और तो और वहाँ की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, और वहाँ की इम्यूनिटी, जो लोकल इम्यूनिटी होती है वो डाउन हो जाती है। तो कभी भी अगर आपको रिंगवर्म है, टीनिया है, आपको दाद है या तो फिर फंगल इन्फेक्शन है, तो उस केस में स्टीरॉयड क्रीम्स कभी भी नहीं लगानी चाहिए। आपको लगानी है तो जो प्लेन एंटी फंगल क्रीम्स है, फंगल इन्फेक्शन के लिए एंटी फंगल क्रीम्स आती है, जैसे कि कीटोकोनाजोल, क्लोट्रीमाजोल, लुलिकोनाजोल, इनमें से कोई आप लगा सकते हो। स्टीरॉयड क्रीम्स कभी भी अपने आप से आपको यूज़ नहीं करनी है, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो। और कंडीशन में दी जाती है और वो सही भी है, एक्जिमा के केस में, एलर्जी के केस में, या तो फिर जो मेलाज्मा के केस में। लेकिन डॉक्टर्स आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग देख के वो आपको स्टीरॉयड प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको कभी भी स्टीरॉयड क्रीम्स अपने आप से कभी भी नहीं लेनी चाहिए और कभी भी नहीं लगानी चाहिए। तो होप वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ जानने को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।